तो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई पर तो फुल स्टॉप लग गया है, एक सीज फायर हो चुका है। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो एक बहुत ज़रूरी लाइफलाइन है, हॉर्मुज़ की खाड़ी, वो अब भी ठप पड़ी है। तो सवाल यही उठता है कि जब जंग खत्म हो गई तो ये इतना अहम रास्ता अब तक बंद क्यों है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ना सिर्फ बड़े बड़े नेताओं या इकोनॉमिस्ट को परेशान नहीं कर रहा, ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि देखिए, जब दुनिया की 20% से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ एक पतले से रास्ते से गुजरती हो और वो रास्ता ही बंद हो जाए, तो इसका असर तो हर किसी पर पड़ना तय है। 20%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समझिए कि दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन है। जरा सोचिए, हर 5 तेल के टैंकर में से एक इसी रास्ते से होकर जाता है। तो अब समझ में आता है कि जब ये रास्ता ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया की सांसें क्यों अटक जाती हैं। तो जैसा कि हमने कहा, युद्ध तो खत्म हो गया, पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। और ये लड़ाई किसी सेना के साथ नहीं है, बल्कि एक ऐसे दुश्मन से है जो पानी के नीचे छिपा बैठा है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। हुआ ये कि लड़ाई के दौरान ये खाड़ी एक शतरंज के बोर्ड की तरह बन गई थी। ईरान ने धमकी दी कि वो दुनिया की तेल सप्लाई रोक देगा, तो जवाब में अमेरिका ने भी उसके पोर्ट्स पर नाकाबंदी कर दी। और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस खेल में बुरी तरह फंस कर रह गई। बंदूकें और मिसाइलें तो अब शांत हैं, लेकिन होर्मुज़ की खाड़ी के गहरे पानी में एक खामोश दुश्मन अभी भी इंतजार कर रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो किसी भी जहाज को पलक झपकते ही निगल सकता है, और यही इस रास्ते को दोबारा खोलने में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। पेंटागन का अंदाजा है कि 20 से ज्यादा, और ये सिर्फ 20 विस्फोटक नहीं है। नहीं, ये पानी पर तैरते 20 मौत के जाल हैं जो कभी भी किसी भी जहाज से टकरा सकते हैं। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि किसी को ठीक ठीक पता ही नहीं है कि वो असल में हैं कहाँ। और देखिए, ये कोई पुराने जमाने की माइंस नहीं है। ईरान ने बहुत चालाकी से काम लिया। कुछ माइंस को तो नावों से बिछाया, लेकिन कुछ को जीपीएस तकनीक लगाकर पानी में छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ये माइंस सिर्फ लहरों के भरोसे नहीं बहती, बल्कि इन्हें एक खास टारगेट की तरफ भेजा भी जा सकता है। इसी वजह से इन्हें ढूंढना और डिफ्यूज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब सुनिए कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि ईरान खुद ही भूल गया है कि उसने अपनी माइंस कहाँ-कहाँ बिछाई हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। मतलब जिन्होंने ये जाल बिछाया वही अब इसका नक्शा खो चुके हैं। तो ये ड्रिफ्टिंग माइंस आखिर हैं क्या? आसान भाषा में समझिए, ये एक तैरने वाला बम है। ये किसी एक जगह पर टिका नहीं रहता, बल्कि पानी के बहाव के साथ कहीं भी जा सकता है। और जब इसमें जीपीएस भी लगा हो तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसका कोई एक ठिकाना ही नहीं है। तो जाहिर है ये मसला सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का नहीं रह गया है। जब होर्मुज़ की खाड़ी जैसा अहम रास्ता बंद होता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। पर कैसे? आइए जरा इसे भी समझते हैं। चीन और भारत जैसे बड़े देश अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इसी रास्ते पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। अब जब यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई रुकती है तो वहाँ फैक्ट्रियों का चलना मुश्किल हो जाता है, और इसका असर हर चीज़ के दाम पर पड़ता है। मतलब होर्मुज़ की एक छोटी सी गड़बड़ आम आदमी की जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। और जब अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ती है तो राजनीति में भी हलचल मच जाती है। ये संकट अब सिर्फ एक विदेशी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये अमेरिका के अंदर, खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ा सियासी सिरदर्द बन चुका है। वक्त तेजी से निकल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए, ज्यादातर अमेरिकी तो इस युद्ध के शुरू से ही खिलाफ थे, पर अब इस नाकाबंदी की वजह से उनके अपने कट्टर समर्थक यानी मागा बेस में भी नाराजगी बढ़ रही है। और ऊपर से नवंबर में मिड टर्म चुनाव भी सिर पे हैं, तो इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इन माइंड्स को साफ करना कितना मुश्किल काम है। देखिए, ये सिर्फ पानी के नीचे बम ढूंढने जैसा आसान नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जहां टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और वक्त तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले ढूंढो, फिर निष्क्रिय करो और फिर हटा दो। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर जरा सोचिए, ये सब कुछ गहरे पानी के नीचे तैरते हुए बमों के साथ करना है, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब हो सकता है सब कुछ खत्म। और यहीं पर आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है।
एक तरफ वॉशिंगटन पोस्ट अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि इस काम में कम से कम 6 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन का ऑफिशियल बयान है कि यह खबर बिल्कुल गलत है। तो सच आखिर है क्या और कौन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? पेंटागन का जवाब बेहद सख्त था। उनका साफ साफ कहना है कि वॉशिंगटन पोस्ट सच नहीं बता रहा, बल्कि अपना कोई एजेंडा चला रहा है। ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन वॉर है, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर लगातार धुंधली होती जा रही है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, ज्यादा मुश्किल क्या है, पानी से इन खदानों को साफ करना या फिर देशों के बीच टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ना? क्योंकि जब तक भरोसा बहाल नहीं होता, तब तक शायद हॉर्मुज़ की खाड़ी पूरी तरह से कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। और इस सवाल का जवाब फिलहाल तो भविष्य के ही पास है।